बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, बहुत ही प्यारा सत्संग है। लगाया जाए किंतु जन्म जन्मांतर से मलिन हुआ मन स्वतः प्रभु के नाम सुमिरन व भजन ध्यान की ओर प्रवृत्त नहीं हो सकता। मन की मलिनता को दूर करने के लिए तथा उसे भजन सुमिरन में लगाने के लिए समय के संत सत्पुरुषों की शरण में जाने की विशेष आवश्यकता है। संत महापुरुष ही मन को विषय भोगों से हटाकर उसे नाम सुमिरन की ओर प्रवृत्त करते हैं। जिज्ञासु जब संतों की शरण में पहुंचता है तो वो उसे ऐसी युक्ति बतलाते हैं और ऐसा ज्ञान बख्शते हैं जिस पर आचरण करने से मन संयमित होकर सहज स्वभाव ही विषयों से उपराम होकर प्रभु की भजन भक्ति में लवलीन हो जाता है और शाश्वत आत्मिक आनंद ही प्राप्त कर लेता है। महापुरुष द्वारा बताई गई उस विशेष विधि द्वारा नाम का अभ्यास करने से मन स्वतः सांसारिक विषय भोगों से उपराम हो जाता है और मन में विषयों के स्थान पर मालिक की भक्ति प्रेम और ध्यान बसने से जीव को उस परम तत्व की प्राप्ति हो जाती है। किंतु जैसा कि पहले लिखा जा चुका है कि मन पर संयम करने के लिए मन बुद्धि को महापुरुषों के चरणों में समर्पित करना अर्थात मनमति का त्याग कर उनकी आज्ञा और मौज के सांचे में जीवन को ढालना अत्य आवश्यक है। विषय भोगों से मन को हटाने अथवा मन को संयमित करने का इससे सरलतामय उपाय अन्य कोई नहीं है। इसी तथ्य की पुष्टि करते हुए श्री भगवान फरमाते हैं कि मुझे सौंप दे तू मन अपना, मुझ में अपनी बुद्धि लगा, निवास करेगा मुझ में अर्जुन, सब संशय तू दूर भगा। अर्थ है, हे अर्जुन, तू अपने मन को मुझे अर्पित कर दे तथा अपनी बुद्धि को भी मुझ में लगा दे। तदुपरांत तू निसंदेह मुझे ही प्राप्त करेगा। इस प्रकार जब मन तथा बुद्धि दोनों ही प्रभु को अर्पित हो गए तब मन में विषय वासनाओं का स्थान नहीं रहेगा। वह मन तो हर समय प्रभु की याद में, प्रभु की सेवा भक्ति और प्रेम में ही रंगा रहेगा। श्री प्रभु मन को नियंत्रित करने की सुंदर युक्ति को अभिव्यक्त करते हुए आवश्यकता युक्त शब्दों में अर्जुन को पुनः कथन करते हैं, मुझ में अपना मन लगाकर बन जा मेरा भक्त तू, मेरे पूजन और ध्यान में सदा ही रह अनुरक्त तू। मन को मेरे अर्पण करके मेरी आज्ञा मौज में चल, मेरी मति को धारण करके पाएगा तू पद निश्चल। अर्थ है, हे अर्जुन, तू नित्य निरंतर मेरा ही ध्यान कर, मेरा ही भक्त बन, मेरा ही सुमिरन कर, मेरा ही पूजन कर और मुझे ही नमस्कार कर। इस प्रकार पूर्ण रूप से मेरे प्रायण होकर तू मुझे ही प्राप्त होगा। जब जीव महापुरुषों की शरण ग्रहण करके अपने मन पर संयम करने की युक्ति सीख लेता है तब महापुरुष उसे निष्काम कर्म करने का उपदेश देते हैं, जिससे जीव कर्तव्य कर्मों के वास्तविक स्वरूप से अभिज्ञ हो जाता है। फिर वह जो भी कर्म करता है केवल कर्तव्य की पालना से करता है। वह कर्म में आसक्त कदापि नहीं होता।
समस्त कर्मों को वह ईश्वर अर्पण करता जाता है। वह कर्म तब उसके लिए बंधन नहीं होते, अपितु भक्ति पथ पर उसके सहायक बन जाते हैं, जिससे वह अंतःकरण की शुद्धि करके आत्मिक आनंद को प्राप्त कर लेता है। जब मनुष्य स्वार्थ भाव से ऊपर उठकर ईश्वर अर्पण भावना से कर्म करता है तो उसके हृदय में हर समय एक विलक्षण आनंद छाया रहता है। फलस्वरूप वह हर समय नई उमंग व नवोल्लास से भरपूर रहता है। अन्य शब्दों में उसके द्वारा किए हुए कर्तव्य कर्म की उसके लिए अधिक आत्मिक आनंद प्राप्त करने का आत्म बन जाते हैं। उसके कर्मों का प्रारंभ और अंत दोनों ही प्रसन्नता से परिपूर्ण होते हैं, किंतु यह ज्ञान जिससे शाश्वत आनंद की उपलब्धि होती है, सत्पुरुषों की शरण में जाने से ही प्राप्त होता है। महापुरुष कथन करते हैं कि पहले अपने मन पर संयम करो, फिर निष्काम कर्म में प्रवृत्त हो जाओ। संतों सत्पुरुषों की शरण संगम में मन को साधने की युक्ति सीखकर उसका अभ्यास करके फिर ईश्वर अर्पण भावना से जो कर्म किया जाता है वही निष्काम कर्म कहलाता है। सत्पुरुषों की संगति के अभाव में इस तथ्य को न जानने के कारण मन को साधे बिना संसार के आम मनुष्य जितने भी कार्य करते हैं उनके पीछे धनोपार्जन, मान, प्रतिष्ठा, प्रशंसा तथा यज्ञ आदि की भावना ही सूक्ष्म रूप से निहित होती है। इसलिए सच्चाई एवं निष्कपट भाव से निष्काम कर्म में उचित ढंग से वही प्रवृत्त हो सकता है जिसने संत महापुरुषों से अपने मन को वश में करने का साधन जान लिया है। उपरोक्त कथन यह है सिद्ध हो जाता है कि युक्ति पूर्वक कर्तव्य कर्म व प्रवृत्त होने के लिए मनुष्य को महापुरुषों की शरण में जाने की निरंतर आवश्यकता है। महापुरुष ही जीवों के सच्चे हितैषी हैं और उपकारक है और मार्गदर्शन द्वारा वे जीवों को कर्तव्य पथ व भली भांति अग्रसर कर सकते हैं। संसार में रहकर प्रभु का सुमिरन ध्यान करते हुए जीवन यापन करने की शिक्षा हमें वो ही प्रदान करते हैं। कर्तव्य पालन के विषय में भगवान भी अपने परम सखा अर्जुन को कथन करते हैं, माम उनसा शुद्ध चा, अर्थात मेरा स्मरण कर और युद्ध रूपी अपने कर्तव्य कर्म का पालन भी कर। इस प्रकार समस्त कर्तव्य कर्मों को ईश्वर अर्पण करके निष्काम भावना से जीव कर्म किया जाएगा, सफलता से भी आवश्यक प्राप्त होगी। सच्चे आत्मिक आनंद की भी प्राप्ति होगी तथा वह कर्म बंधन का कारण भी नहीं बनेगा। आक्रमक से श्रेष्ठ है कर्म, अर्जुन करो तुम स्वधर्म। जीवन दुभर हो जाता है बिना किए कुछ कर्म। अर्थ है, हे अर्जुन, तू स्वधर्म रूप कर्म को कर अर्पण
अपने वास्तविक कर्तव्य कर्म को कर, क्योंकि कर्म न करने ही अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म न करने से तो तेरा जीवन दुभर हो जाएगा। इसी प्रकार महापुरुष उपदेश करते हैं कि संसार में विचरते हुए मनुष्य को अपना जन्म व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, अपितु सांसारिक कार्यों के साथ साथ उसे परमार्थिक कार्यों में भी समय देना चाहिए। परमार्थिक कार्यों में जीव को संलग्न रखने का महापुरुषों का जो यत्न होता है, उसमें उनका केवल यही उद्देश्य होता है कि जीव सांसारिक उन्नति करने के साथ साथ अपनी आत्मा की भलाई एवं उन्नति भी करे और सदैव सुखी एवं आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत करे। कर्तव्य पालन के सिवाय सभी कर्म रूप है बंधन का। कर्म करके दिल नहीं फंसाए, यह स्वभाव है सज्जन का। अर्थ है, हे अर्जुन, कर्तव्य पालन के अतिरिक्त अन्य सभी कर्म बंधन रूप है। सज्जन पुरुष कर्म करते हुए परंतु उनमें आसक्त नहीं होते। कर्म दो प्रकार के होते हैं, शुभ और अशुभ। महापुरुषों का कथन है कि दोनों ही प्रकार के कर्म जीव के बंधन में डालने वाले हैं। अशुभ कर्म यदि लोहे की बेड़ी है तो शुभ कर्म स्वर्ण की बेड़ी है। दोनों ही बंधनकारक। अशुभ कर्म मनुष्य को निम्न श्रेणी की योनि में ले जाते हैं और शुभ कर्म मनुष्य को देवलोक में ले जाते हैं। शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप मनुष्य यदि स्वर्गादि लोकों को प्राप्त कर भी लेता है तो जैसे ही उसके पुण्य क्षीण होते हैं, उसे पुनः मर्त्यलोक में अपना आना पड़ता है। वह आवागमन के चक्कर से मुक्त नहीं हो पाता। यह प्रश्न उठता है कि यदि दोनों प्रकार के कर्म बंधन कारक है तो फिर जीव को कौन से कर्म करने चाहिए? इसके उत्तर में महापुरुषों का कथन है कि मनुष्य को अशुभ कर्मों की ओर तो कदापि प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। मानुष जन्म जैसी उत्तम योनि तो उसे मालिक से मिलने के लिए प्राप्त हुई है। इस अनमोल स्वर्ण अवसर को प्राप्त कर जीव यदि अशुभ कर्म करके अधोगति को प्राप्त हो जाए अथवा निम्न श्रेणी की योनियों में जा पड़े तो इसमें अत्यधिक हानि है। दूसरी ओर यदि जीव शुभ कर्मों को भी फल की इच्छा से करेगा तो वो कर्म भी उसे बंधन में ही डालने वाले होंगे, ना कि बंधन से मुक्त कराने वाले। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्य कर्मों का पालन निष्काम भाव से अर्थात फल की इच्छा त्याग कर करना चाहिए तथा उनके प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। निष्काम भावना से किए गए कर्तव्य कर्म बंधन में नहीं डालते अपितु बंधन से मुक्त करते हैं। इस बात की पुष्टि करते हुए श्री भगवान अर्जुन के प्रति कथन करते हैं, शुभ शुभ कर्मों के फल से बंधन मुक्त हो जाएगा, अहम भाव को दूर करके सच्चिदानंद को पाएगा। अर्थ है, जो कार्य सत्पुरुषों की आज्ञा एवं मार्गदर्शन में किए जाते हैं वो जीव को बंधन में नहीं डालते, क्योंकि वो सब निष्काम भाव से किए जाते हैं। उनमें जीव की मनमति तथा
फल की भावना सम्मिलित नहीं होती। अर्जुन ने महाभारत का घोर संग्राम प्रभु की आज्ञानुसार किया, इसलिए वह उसने लिए बंधन का हेतु नहीं हुआ। कुदरत ने रचना रची, आदेश दिया इंसान को, कर्तव्य का पालन करो, पाओगे शुभ परिणाम करो। अर्थ है, भगवान कथन करते हैं कि ये अर्जुन, जब सृष्टि की रचना हुई तब मनुष्य को यह उपदेश मिला कि यदि वह अपने कर्तव्य कर्मों का पालन यथोचित विधि से करेगा तो अभिष्ट फल को प्राप्त करेगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।